we will discuss about the second application of dimensional analysis, that is to establish the relationship between the related physical quantities. For example, force equal to mass into acceleration, इसमें 3 physical quantities है, force, mass and acceleration, और ये तीनों में का रिलेशन क्या है, force equal to mass into acceleration. जैसा kinetic energy equal to तुमको मालूम है 1/2 m v square. This is again the relation between kinetic energy, mass and velocity. So how this relation will be determined by using dimensional analysis, we have to discuss today. So here this is the simple pendulum, a heavy metal sphere suspended by the string is called as simple pendulum. Suppose this is the mean position of this simple pendulum. जो घड़ी में का pendulum तुमने देखे होगा क्लॉक में like this. Now this pendulum is displaced through a certain distance up to this point A and then released. क्या किया अपन ने, इस O पॉइंट से इस बॉब को A पॉइंट पर लेकर यहाँ से रिलीज कर दिया. तो क्या होगा, it will be perform here to and fro motion on that path, जिसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. तो A से O पर, O से वापस कहाँ गया B पर, B से वापस जब A पे जाएगा तब क्या बोलोगे, it will be completed one oscillation and time taken by that pendulum to complete one oscillation, that is called as time period, denoted by capital T and its SI unit is second. तो ये जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, जो यहाँ पर ऑस्किलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टाइम पीरियड. ये जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, दैट डिपेंड्स ऑन लेंथ of that pendulum and gravity, acceleration due to gravity. Okay, इसे जो पेंडुलम रहेगा इसके लेंथ पे डिपेंड रहेगा उसका टाइम पीरियड, साथ में जिस प्लेस पे अपन इसको सस्पेंड किए वहां के ग्रेविटी पे उसकी टाइम पीरियड डिपेंड रहेगा. सो हियर, सो टाइम पीरियड T इक्वल टू कांस्टेंट K काय पे डिपेंड है, वो लेंथ पर. इससे क्या बोल सकते हैं अपन, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू द पावर A, अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G टू द पावर B. सो देयरफॉर T इक्वल टू कांस्टेंट L टू द पावर A इनटू G टू द पावर B. ठीक है, इस क्या बोलते हैं अपन कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of that pendulum, जिसका पावर कितना लिया मैंने A, and again it depends on the gravity, जिसका पावर क्या लिया अपन ने B. इन दोनों को अपन ने कंबाइन किए तो क्या मिला, T is proportional to क्या मिलेगा, T is proportional to L to the power A, G to the power B. प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए क्या लेंगे अपन, कांस्टेंट. इसके बाद का इक्वेशन बनेगा अपना ये. देन टाइम पीरियड, इसका ये को अभी बताया मैंने क्या है, सेकंड. इसका डायमेंशन निकाल के क्या आएगा, टाइम गिरने के लिए लेंथ की जरूरत नहीं, इनिशियल 0 m 0 t 1. कांस्टेंट के लिए डायमेंशन मैंने तक नहीं बताया था कि जैसा कि वैसा. दिस इज लेंथ L1 m 0 t 0. पावर कितना इसका A, L का पावर है, इसका डायमेंशन का भी पावर क्या लेंगे अपन A. दिस एक्सलेरेशन का डायमेंशन होता है L1 m0 t minus 2 whole to the power b. Okay, so L0 m0 t1 k और ये है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, L to the power A m to the power 0 into ये 0 T to the power फिर से 0. यहाँ पर क्या आएगा, L B 1 into B B M 0 T minus twice B. कंबाइन करो इस डायमेंशन को राइट हैंड साइड करके, L A यहाँ पे क्या है B मींस L to the power A plus B M to the power 0 0. Then T to the power 0 minus twice b, इसका आएगा माइनस ट्वाइस b. और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, L0 M0 T1.
So compare the left and right side of that dimensional equation. उसके लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करो. लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर क्या है, l का पावर 0, l का पावर क्या है यहाँ पर a plus b, this we can write here a plus b is equal to 0. m का पावर 0 यहाँ पर 0 है, लेने की जरूरत नहीं. t का पावर 1 है, इधर कितना है minus twice b, so therefore minus twice b is equal to 1. From this b equal to minus 1 by 2, बराबर है. b equal to minus 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो b equal to minus 1 by 2. Put this value of b in this equation, a plus b, कितनी वैल्यू इसकी minus 1 by 2 equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 0, माइनस 1 बाई 2 तरफ ले जाएंगे क्या मिलेगा इसका प्लस. दिस इज a इक्वल टू 1 बाई 2. पुट दिस वैल्यू ऑफ b एंड a इन दिस फर्स्ट इक्वेशन. सो देयरफॉर दिस t इक्वल टू k l टू द पावर क्या कंसीडर किया था अपन ने a की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2, g पावर कितना है b, b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 1 बाई 2. देयरफॉर t इक्वल टू k l टू द पावर 1 बाई 2 अपॉन g टू द पावर 1 बाई 2. न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में जाओगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस का प्लस. बट दिस यू नो ऑलरेडी रूट a दिस क्या होता है a टू द पावर 1 बाई 2. तो a to the power 1 by 2 is क्या होगा root a. So this becomes what t equal to k under root of l by g, and this constant k is determined practically. Therefore this equation becomes t equal to practically इसको अगर डिटरमाइन करते हैं तो उस कांस्टेंट k की वैल्यू क्या आती है 2 pi. एक्सपेरिमेंट आपने को सिंपल पेडल होगा उसको ध्यान में आएगा तो किस तरह से k की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है. अब इस ध्यान में रखना है कि k जो भी रिलेशन रहेगा उसमें कोई भी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है प्रैक्टिकली. तो इस k की वैल्यू कितनी है 2 pi. सो दिस बिकम्स 2 pi अंडर रूट ऑफ l by g, and this is the formula for time period of that simple pendulum which will be performing its motion to and fro motion. ठीक है. देखो फिर से और एक एग्जांपल लेते हैं जो तुमको फैमिलियर है. काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो कैसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट विल बी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, इसलिए मास का पावर a. अगर इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसलिए वेलोसिटी का पावर क्या लिया मैंने v. So kinetic energy is proportional to m to the power a v to the power b. फिर से प्रथम से हमारा क्या लेंगे अपन कांस्टेंट k m to the power a v to the power b. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका डायमेंशन होता है L2 m1 t minus 2 कांस्टेंट के एज इट इज. मास का डायमेंशन तुमको ऑलरेडी मालूम है L0 m1 t0 पावर a. वेलोसिटी का L1 m0 t minus 1 पावर b. दैट इज इक्वल टू k एज इट इज. क्या आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो L0 m का पावर b t का पावर फिर से 0. यहां पर LB m0 t minus b. देन कंबाइन करो इसको, you'll get k L0 plus b that is b, m का पावर b plus 0 that is b, t का पावर 0 minus b that is minus b. लेफ्ट हैंड साइड से क्या है L2 m1 t minus 2. ओके, जैसा यहां पे कंपेयर किया वैसा ही कंपेयर करो. क्या मिलेगा कंपेयर करने के बाद
ये रहेगा ए से मल्टीप्लाई किया अपन ने ये आएगा, बराबर है। देन कंपेयर करो तो क्या मिल रहा है तुमको वहां पर एल का पावर 2, यहां पर कितना है b, इज यू गेट हियर b इक्वल टू 2, m का पावर 1, m का पावर a इक्वल टू 1। फिर से देखो यहां पर t का पावर -2, इधर भी माइनस b, फिर से अगर माइनस b इक्वल टू -2 भी लेते तो फिर से अपने को सेम क्वाड्रेटिक दैट इज b इक्वल टू 2। Put this value of a and b in this equation. So kinetic energy equal to k m, m का पावर क्या है a इक्वल टू कितना अपना 1, b का पावर क्या है b इक्वल टू कितना मिला है 2, b स्क्वायर। दिस इज kinetic energy equal to k m v square, k is the constant जो कैसे डिनोट किया जाता है प्रैक्टिकली। So therefore kinetic energy equal to 1/2 mv square। आगे फॉर्मूला आपको मालूम है kinetic energy का half m into v square। So in this way we can establish the relation between physical quantities by using that dimension। कोई भी इक्वेशन है अपन निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जो बेसिक क्वांटिटी जो है उनको चार्ट दिया बुक में, उसके सभी के डायमेंशंस तुमको याद होना चाहिए कम से कम। ओके, देन अगेन नेक्स्ट वी विल in the next lecture we will study about the how the conversion factor will be determined. Okay, thank you.